ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान के साथ और पाइए अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक जानकारियां। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त की रात 3:39 पर होगी। 27 अगस्त रात 2:19 पर इसका समापन होगा। ऐसे में 26 अगस्त 2024 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। द्वापर में श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा वृषभ राशि में मध्य रात्रि में हुआ। उनके जन्म लेते ही दिशाएं स्वच्छ व प्रसन्न एवं समस्त पृथ्वी मंगलमय हो गई थी। विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के प्रकट होते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। कृष्ण के प्राकट्य से स्वर्ग में देवताओं की धून दुबिया अपने आप बज उठी तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। दोस्तों, जन्माष्टमी व्रत का महत्व। शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को 1000 एकादशी व्रत के समान माना गया है। 100 बार गंगा स्नान करने का जो पुण्य मिलता है, मात्र जन्माष्टमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जाप का अनंत गुना फल देने वाला जन्माष्टमी के दिन दान, जप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इसलिए जन्माष्टमी की रात में जागरण करके भगवान के भजन कीर्तन करने चाहिए। भविष्य पुराण में इस व्रत के संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह देव का व्रत किया जाता है, वहां अकाल मृत्यु, गर्भपात, किसी भी मां के बच्चे गर्भ में नहीं मरते, गर्भ ठहरता है, वैधव्य, दुर्भाग्य तथा कलह नहीं होती। जो एक बार भी इस व्रत को करता है, उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह प्राणी संसार के सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक में निवास करता है। जन्माष्टमी पूजन विधि। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी संकटों से निकालकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान देने वाली मानी गई है। जन्माष्टमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके व्रत का संकल्प ले। अगर नॉर्थ ईस्ट में भगवान कृष्ण को लगाया जाए तो आप अपने जीवन में धर्म युद्ध में खड़े हैं, कर्म क्षेत्र में खड़े हैं, तो वहां आपकी जीत सुनिश्चित है और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें कान्हा दूर कर देते हैं। माता देव की और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र पालने में स्थापित करें। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा आदि देवताओं के नाम जपें। रात्रि में 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी पर कान्हा को पीले चंदन या फिर केसर का तिलक जरूर लगाएं। साथ ही साथ उन्हें मोर का मुकुट और बांसुरी जरूर अर्पित करें। लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक कराकर भगवान को नए वस्त्र अर्पित करें एवं झूला झुलाए, तुलसी डालकर माखन, मिश्री व धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं। तत्पश्चात आरती करके प्रसाद को वितरित करें। दोस्त, इस पर्व को विदेशों में रहने वाले नागरिक भी बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से पूजा, व्रत आदि करने से भगवान श्री कृष्ण सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और वहीं अगर जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा अगर कमजोर होता है तो उनके लिए यह व्रत बहुत ही शुभ और फायदेमंद होता है। संतान प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी का व्रत रखना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। माना जाता है कि जो भी स्त्री जन्माष्टमी के दिन भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाया जाता है तो उसके शीघ्र ही विवाह के योग बन जाते हैं और संतान होने में विलंब नहीं होता। ऐसे में जन्माष्टमी का व्रत अवश्य रखें, शीघ्र ही सारे काम बन जाते हैं। और उनके भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य मिलाएं। भगवान कृष्ण की पूजा में जब तक तुलसी का पत्ता शामिल ना हो तब तक व्रत हमेशा अधूरा ही रहता है। इसके बगैर आप भगवान कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते। तुलसी के बगैर जन्माष्टमी का पर्व भी हमेशा अधूरा ही रहता है। दोस्तों, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कहकर भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाए। इसके पश्चात भगवान कृष्ण की शुद्ध देसी घी के दीपक और धूप बत्ती से आरती करें। दोस्तों, जन्माष्टमी की पूजा में भोग में श्रृंगार का भी बहुत अहम भूमिका माना जाता है। आज हम आपको 8 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो भगवान लड्डू गोपाल को अति प्रिय है।
अगर आप भी भगवान कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, तो जन्माष्टमी आने से पहले ही इन वस्तुओं को अपने घर पर अवश्य लेकर आएं। अगर आप इन सभी वस्तुओं को घर में नहीं ला सकते हैं तो कम से कम आप इनमें से कोई भी एक वस्तु घर में अवश्य लेकर आएं और भगवान श्री कृष्ण को यह वस्तु अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, नंबर 1, भगवान लड्डू गोपाल की अति प्रिय वस्तु मोर पंख। कहा जाता है कि राधा रानी के महल में बहुत मोर हुआ करते थे। जब वह भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नृत्य करती थी तो उनके साथ वे मोर भी नाचा करते थे। एक दिन किसी मोर का पंख जमीन पर गिर गया, जिसे तुरंत उठाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर सजा लिया। भगवान कृष्ण के मस्तक पर सजा मोर पंख राधा प्रेम की निशानी मानी जाती है। इसीलिए भगवान लड्डू गोपाल के जन्म उत्सव की पूजा में मोर पंखों से उनकी हवा किए जाने का पालन है। इसीलिए जन्माष्टमी पर मोर पंख अवश्य घर में लाना चाहिए। दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार देवी राधा हर दिन मोरकुटी मंदिर के पास मोर को दाना देने जाती थी। एक बार जब देवी राधा वहां पहुंची तो वहां पर एक भी मोर नहीं था। राधा रानी उदास हो गई। कान्हा ने देवी राधा को प्रसन्न करने के लिए स्वयं मोर रूप धारण कर लिया और वहां पहुंच गए। राधा रानी कान्हा का यह रूप देखकर बहुत प्रसन्न हुई। दोस्तों, मोरकुटी मंदिर में मोर रूप में आज भी राधा कृष्ण की पूजा होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी की पूजा में मोर पंख अवश्य ही शामिल करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में मोर पंख का प्रयोग करने से अमंगल टल जाता है। विशेष रूप से कहा जाता है कि मोर पंख से बुरी आत्माएं पास नहीं आती थीं। मोर पंख को भगवान लड्डू गोपाल में अपने मुकुट पर स्थान दिया तथा सम्मान दिया। वास्तु के अनुसार मोर पंख घर से अनेक प्रकार के वास्तु दोष को दूर करता है और मोर पंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। मोर पंख मोर के बाजू से अलग होने के बाद भी जीवित रहता है, तभी तो इसका सकारात्मक असर अपना काम तेजी से करता है। दोस्तों, दूसरी चीज है बांसुरी भगवान राम की पहचान। बाणों से तो भगवान लड्डू गोपाल की बंसी। भगवान लड्डू गोपाल की मधुर बांसुरी की धुन सुनकर गोपियां उनकी ओर खींची चली आती थीं। भगवान लड्डू गोपाल की बंसी प्रेम और आनंद का प्रतीक है। बाल कृष्ण गोपियों के साथ बंसी बजाकर रास करते थे और सृष्टि में प्रेम का संचार करते थे। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार की सामग्री में बांसुरी को शामिल करने से गृहस्थी में प्रेम और आनंद आता है। भगवान कृष्ण को बांसुरी अर्पित करने के साथ ही आप अपने घर में बांसुरी को अवश्य ही लाएं। दोस्तों, माना जाता है कि जहां कहीं भी वास्तुदोष में बांसुरी लगाने से वास्तुदोष दूर हो जाता है। लेकिन ध्यान देना जरूरी है कि बांसुरी कभी भी सीधी नहीं लगाना चाहिए, बल्कि इसे हमेशा टेढ़े लगाने से लाभ मिलता है। साथ ही बांसुरी का मुख हमेशा नीचे रहना चाहिए। इसके अलावा अगर दाम्पत्य जीवन में तनाव आता है या फिर कलापूर्ण वातावरण रहता है, वह तो सिरहाने में बांसुरी रखकर सोने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। दोस्तों, तीसरी टिप्स है मोर मुकुट। ज्योतिषीय गणना के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण की कुंडली में काल सर्प योग था। इसीलिए वे सदैव अपने मुकुट पर मोर का पंख हमेशा धारण करते थे। मोर और सर्प में भीषण शत्रुता होती है, इसीलिए मस्तक पर मोर मुकुट धारण करने से काल सर्प दोष का योग कम होता था। भगवान की पूजा में उन्हें मोर मुकुट पहनाने से काल सर्प दोष का प्रभाव दूर हो जाता है। दोस्तों, चौथी चीजें। माखन मिश्री नंद के लाल गोपाल को माखन अति प्रिय है। कहते हैं जिस रात लड्डू गोपाल का जन्म हुआ कि उस रात नंदगांव की गोपियों ने सपने में देखा था कि लड्डू गोपाल माखन मांग रहे हैं। नंदलाल को माखन इतना प्रिय था कि वह बचपन में गोपियों की घर से माखन चुराकर तथा मटकियां तोड़कर खा लिया करते थे, जिसकी वजह से इनका एक नाम माखन चोर भी है। दोस्तों, भगवान के भोग में माखन मिश्री को अवश्य ही शामिल करना चाहिए। प्रेम पूर्वक भगवान लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन लक्ष्मी आपके घर में धन की वर्षा करती है। भगवान लड्डू गोपाल को माखन मिश्री अर्पित करने से वे शीघ्र ही आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, पांचवी चीज है झूलना या फिर पालना।
भक्ति भाव के भूखे बाल गोपाल को जन्माष्टमी पर झूला झूलने की परंपरा चली आ रही है। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे बच्चे के जन्म के बाद उसे पालने में झूलाने से आनंद की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार भक्तजन अपने प्रभु के बाल स्वरूप को पालने में झुलाया करें। भक्ति के परम सुख को प्राप्त करते हैं दोस्तों। भगवान को झूला या पालना भेंट करने से प्रेम और आनंद की प्राप्ति होती है और एक नारी को भगवान लड्डू गोपाल की तरह ही एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, जो कि ऐसा बालक भगवान लड्डू गोपाल की तरह ही मनमोहक होता है, सुंदर होता है, आकर्षण से। दोस्तों, छठी चीज है पीले वस्त्र। जो भी भक्त भगवान के बाल स्वरूप को पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात पीले रंग के नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। अगर आप भी इस बार जन्माष्टमी का पर्व मनाने वाले हैं तो आप पूजा की सामग्री में पीले रंग के वस्त्रों को अवश्य ही शामिल करें। पीली चीजें अवश्य शामिल करें। भगवान को पीतांबर वस्त्र अति प्रिय है। यह प्रेम और वैराग्य के प्रतीक है। दोस्तों, सातवीं चीज है गौ भगवान लड्डू गोपाल का निवास। गौलोक को माना जाता है गाय भगवान की सहचर है। भगवान लड्डू गोपाल के साथ पूजा में बछड़े के साथ ही गाय की पूजा करना सुख समृद्धिदायक माना जाता है। पुराणों में गाय को धन का प्रतीक माना गया है। भगवान धन रूपी गौ की रक्षा करते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय के भीतर गुरु ग्रह का वास होता है। यदि यह ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में नीच स्थिति में हो तो उसे गाय की सेवा करना चाहिए। ऐसा करने से उस ग्रह की कुदृष्टि से बच सकता है। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा स्थान अथवा बैठक के कमरे में ईशान कोण में चांदी के गाय और उसका बछड़ा रखने से भाग्य में वृद्धि होती है। इसीलिए आप जन्माष्टमी से पहले ही चांदी की गाय और उसका बछड़ा अपने घर पर अवश्य ही लाएं। अगर आप चांदी का नहीं ला सकते हैं तो आप मिट्टी का ला सकते हैं, या फिर आप गाय और बछड़े की तस्वीर लाकर भी ईशान कोण में लगा सकते हैं। दोस्तों, आठवीं चीज है गीता की पोथी। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अपने प्रिय सखा और पांडवों में श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता मोह से निकलकर संसार को देखने का मार्ग बताती है। इसे भगवान श्री कृष्ण की वाणी कहते हैं, जो मनुष्य को मुक्ति का मार्ग और कर्मपथ पर चलने का ज्ञान देती है। दोस्तों, इसके लिए भगवान की पूजा में गीता की पोथी जरूर रखनी चाहिए और रात में जागरण करते हुए गीता का पाठ और हाल में अवश्य करना चाहिए। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान लड्डू गोपाल की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए आप जन्माष्टमी से पूर्व ही इन चीजों को अपने घर पर अवश्य ही लेकर आएं और इन्हें भगवान की पूजा में शामिल करें। ऐसा करने से आपको भगवान लड्डू गोपाल की असीम कृपा प्राप्त होगी, धन लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। सभी देवी देवता दोनों हाथों से आपके जीवन में धन की वर्षा करेंगे। दोस्तों, अगर आप वाकई में भगवान कृष्ण को प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय श्री कृष्ण, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये थे आज की छोटी सी जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, कमेंट में अपना नाम और राशि जरूर लिखना, ताकि आने वाले समय में आपको आपके राशि के अनुसार हम उपाय और सुझाव बता सके। वीडियो को आगे शेयर करना न भूले। आपके एक छोटे से प्रयास किसी की जीवन में खुशहाली ला सकता है। जय श्री राम। धन्यवाद।